जैसे कि एक श्लोक हमेशा विवाद में रहता है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। हम चाहेंगे हमारे थोड़ा दर्शक को बताइए यह श्लोक से इतना कन्फ्यूजन क्यों पहली होता बात है? तो ये श्लोक नहीं है धर्म के विषय में, जैसे आप इसको श्लोक कह रहे हैं, ये श्लोक तो है नहीं, श्लोक संस्कृत में होता है, ये चौपाई है, रामचरितमानस की पंक्ति है। जानकी अभी हमारे साथ सदगुरु राघवाचार्य जी महाराज जी हैं, आइए कुछ बातचीत करते हैं। मिथिला के पावन धरती पर गुरु महाराज आए हैं, तो गुरु महाराज से ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आप लोगों को डायरेक्ट बात करवाते हैं। गुरु जी, जानकी के धरती मिथिलांचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, जय श्री नारायण, धन्यवाद। कैसा लग रहा है मिथिलांचल के धरती पर आकर गुरु जी? मिथिलांचल की धरती पर विगत कई वर्षों से हम आते रहे हैं जी और यहाँ आकर के आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि मिथिला के लोगों में भगवान श्री राम के प्रति स्वाभाविक भक्ति है। जी वह बनावटी भक्ति नहीं है, प्रदर्शनात्मक नहीं है, अपितु स्वाभाविक है, जो उनके संस्कार में है। जी तो वह स्वाभाविक भक्ति देख करके मन प्रसन्न होता है, आनंदित होता है कि आज भी राम जी के प्रति ऐसी भावना मिथिला में विद्यमान है। तो मिथिला का भाव, मिथिला का प्रेम, मिथिला की भक्ति सभी के लिए अनुकरणीय है। गुरु जी, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। जो भगवान राम के भक्त बाली भी थे, सुग्रीव भी थे, हनुमान भी थे और आपको कहे जो विभीषण भी थे। आजकल लोग अपने बच्चे को सुग्रीव, बाली, हनुमान नाम बजरंगबली रखते हैं, लेकिन वही राम भक्त विभीषण भी थे, लेकिन लोग अपने बच्चे को विभीषण नाम क्यों नहीं रखते? देखिए, अब संसार में सब कुछ व्यवहार की बातें होती हैं। व्यवहार में एक लोगों ने एक जो कहा जाए तो गलत चिंतन समाज में प्रस्तुत किया। किसी भी वस्तु का एक सकारात्मक स्वरूप जो होता है उसे हटा करके नकारात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया जाए तो उससे नकारात्मकता ही फैलती है। तो विभीषण जी महान भक्त हैं, धर्मनिष्ठ हैं, उन्होंने कभी असत्य का, अधर्म का साथ नहीं दिया, इसलिए विभीषण जी परम महान हैं। और तब तक उन्होंने रावण का साथ दिया जब तक रावण उनके अनुकूल अथवा रावण उनकी बात मानता था। जिस दिन उसने अच्छी बात और धर्म की बात को स्वीकार नहीं किया रावण ने और विभीषण के साथ दुर्व्यवहार किया, तो ऐसी स्थिति में विभीषण जी ने लंका का त्याग कर दिया। तो समाज में कुछ लोगों ने इसको दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया कि विभीषण के लंका से चले जाने के कारण ही रावण का विनाश हुआ और विभीषण अपने भाई के विनाश के कारण बने। यह सब नकारात्मकता जो समाज में फैलाई गई लोगों के द्वारा, इस कारण से लोगों की यह मानसिकता हो गई कि लोग अपने पुत्र का नाम विभीषण नहीं रखते। परंतु वस्तुतः बात यह है कि विभीषण भाई के विरोधी नहीं थे, विभीषण रावण के विरोधी नहीं थे, अपितु विभीषण धर्म के पक्षधर थे, सत्य के पक्षधर थे। जहाँ सत्य था, जहाँ धर्म था, वहाँ पर विभीषण खड़े थे और उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया, अधर्म का त्याग किया, असत्य का त्याग किया। इसलिए विभीषण आदरणीय हैं और वंदनीय हैं। अगर कोई विभीषण नाम अपने पुत्र का रखे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, शास्त्रीय कोई विरोध भी नहीं है और उसमें कोई दोष भी नहीं, हानि भी नहीं। लेकिन एक जो नकारात्मकता फैलाई गई समाज में लोगों के द्वारा विभीषण के प्रति कि विभीषण अपने भाई के द्रोही थे। द्रोही तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो सुग्रीव भी थे। सुग्रीव ने राम जी को बुला करके बाली का वध कराया, लेकिन आज भी सुग्रीव कितने लोगों का नाम होता है, लोग रखते हैं। लेकिन विभीषण के विषय में अत्यधिक नकारात्मकता फैलाई गई, इस कारण से विभीषण जी के प्रति लोगों में भाव आया और एक कहावत भी प्रसिद्ध हो गई कि घर का भेदी लंका ढाई। तो ये नकारात्मकता जो जोड़ी गई विभीषण जी के साथ, यह समाज के कुछ कुत्सित लोगों ने इस तरह की आलोचना भरी बातें फैलाई, जिस कारण से समाज में यह स्थिति हुई। लेकिन विभीषण जी के नाम पर अगर नाम रखा जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। विभीषण जी भगवान के परम भक्त हैं, महान हैं, आदरणीय हैं, राक्षस कुल में उत्पन्न होने के बाद भी भगवान के परम भक्त हैं।
जैसे गुरुजी और एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, जैसे कि सनातन धर्म को एक करने के लिए बहुत तरह से हिंदुओं को एकजुटता के लिए कई तरह से मतलब अभियान भी चलाया जाता है सब कुछ, लेकिन देख रहे हैं आजकल सनातन एक होने के बजाय वही रामायण पे महाभारत के कुछ श्लोक को लेके जाति पाति में बांटते रहते हैं। जैसे कि एक श्लोक हमेशा विवाद में रहता है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। हम चाहेंगे हमारे थोड़ा दर्शक को बताइए यह श्लोक से इतना कन्फ्यूजन क्यों पहली होता बात है? तो ये श्लोक नहीं है धर्म के विषय में, जैसे आप इसको श्लोक कह रहे हैं, ये श्लोक तो है नहीं, श्लोक संस्कृत में होता है, ये चौपाई है, रामचरितमानस की पंक्ति है। वस्तुतः स्थिति ये है कि हमारे हिंदू धर्म में जिनको सनातन धर्म के शास्त्रों का ज्ञान नहीं है वो लोग शास्त्र पर चर्चा करने बैठते हैं। जिनको शास्त्र की एक भी पंक्तियां ठीक से मालूम नहीं वो शास्त्र के विषयों पर अपना विचार रखना प्रारंभ करते हैं। इस कारण से ये भ्रामकता चारों तरफ फैली और फैलाई गई। दूसरी बात, सनातन धर्म में कहीं जाति पाति के नाम पर विरोध नहीं है। जातियां लाखों वर्षों से रही हैं और इसी भारतवर्ष में लोग एक दूसरे से मिल करके सदा रहे हैं। आज से 100-200 वर्ष पहले भी जातियां थीं, लेकिन तब इस प्रकार का विद्वेष नहीं था जैसा आज विद्वेष पैदा हुआ है। क्यों हुआ है? जातियां तो लाखों वर्षों से थीं और लेकिन वो विद्वेष, वो भाव नहीं था। और अनेक प्रकार की बातें लोकतंत्र आने पर अनेक प्रकार के नेताओं ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भिन्न भिन्न जातियों को एकीकृत करके अपना वोट बैंक बनाने के लिए इस तरह की बातों को फैलाया। मनगढ़ंत बातें फैलाई गईं कि ब्राह्मणों ने शूद्रों को कुएं पर पानी नहीं पीने दिया और उनको जो है उनके साथ अन्याय किया। अब इन सारी बातों में कोई अस्तित्व तो नहीं है। कुएं पर अगर उनको पानी नहीं पीने दिया तो बिना पानी के उनकी पीढ़ियां जीवित कैसे रहीं, इसका उत्तर कौन देगा? और कुआं बनाता कौन था? बोले वही हरिजन लोग, पिछड़े लोग कुआं बनाते थे। तो जो सवर्णों का कुआं बना सकते थे वो अपना कुआं क्यों नहीं बना सकते थे? और जब अपना बना सकते थे तो फिर उसी कुएं पर पानी पीने की लड़ाई किस बात की थी? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज के नेता जो हैं वो दे नहीं सकते। लेकिन नेताओं ने समय समय पर इस तरह के मनगढ़ंत बातों को बनाकर जाति में विद्वेष पैदा करके अपने वोट बैंक को सुदृढ़ करके राजनीति के लिए सब कुछ किया। और भोली भाली जनता उनके बहकावे में आकर के इन सारी बातों में पड़कर अपने मूल धर्म से, अपनी मूल भावनाओं से भटकती चली गई और उनके अंदर विद्वेष की भावना पैदा कर दी गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। जातियाँ अनादिकाल से थीं लेकिन जातिवाद नहीं था। आज जातिवाद नेताओं के द्वारा पैदा किया गया और इसका सबसे बड़ा दोष नेताओं को प्राप्त होता है कि नेताओं ने ही समाज को बांटा है। धर्म ने तो समाज को सदा जोड़ा है। एक ही साधु संत महात्मा के चरणों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन, शूद्र सभी बैठ करके आशीर्वाद प्राप्त करते थे। यही परंपरा लाखों वर्षों से थी और आज भी जिनकी निष्ठा है वे लोग संत महात्माओं से जुड़ करके धर्म कर्म के ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो मूल बातें यही हैं कि ये जो कुछ जातिवाद के नाम पर समाज में भेदभाव पैदा किया गया है इसका सारा दोष उन नेताओं पर जाता है जो नेता लोकतंत्र के रक्षक बन करके घूम रहे हैं और अपनी राजनीति के लिए समाज में इस प्रकार के द्वेष भाव पैदा कर रहे हैं। जाति आधार पर वे लोग अपना संगठन बना करके इस तरह की बातें करते हैं। इससे ऊपर उठ करके राष्ट्र के हित की बात, धर्म की बात, मानव कल्याण की बात करनी चाहिए। गुरुजी, विश्व कल्याण के लिए क्या संदेश देना? यही है विश्व कल्याण की लोग जो है धर्म के मार्ग पर चलें, इसी से विश्व कल्याण है। जय श्रीमन नारायण। चलिए, बहुत